नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रेलवे के मास्टर प्लान की। ये रेलवे का मास्टर प्लान है क्या? क्योंकि इसे जानना हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रेलवे का जो मास्टर प्लान आया है इसके अनुसार अब देश के 60 रेलवे स्टेशन पर बदल दिए गए हैं प्लेटफॉर्म पर एंट्री के नियम। और भारतीय रेलवे ने देश भर में प्रमुख जो रेलवे स्टेशन है उन पर बढ़ती भीड़ भाड़ को देखते हुए, जो भीड़ का दबाव है उसको देखते हुए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। और अब चूंकि फेस्टिवल का समय आने वाला है और एक बार फिर से रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने की आशंका है। और यही नहीं, हाल ही में देश में कुछ महत्वपूर्ण जो रेलवे दुर्घटनाएं हुई, जो हादसे हुए, उनसे सबक लेते हुए सावधानी और नियंत्रण हेतु रेलवे ने कुछ ठोस कदम उठाने की घोषणाएं की हैं। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर महत्वपूर्ण कौन से सुधार करने की बात रेलवे ने की है। उन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे जो महत्वपूर्ण सुधार की बात कही जा रही है उसमें जो शामिल बिंदु हैं, अस्थायी जो वेटिंग रूम होते हैं उनका विस्तार किया जाएगा। प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो एंट्री के नियम हैं वो बदल दिए जाएंगे। जो स्टेशन है उन पर वार रूम की स्थापना की जाएगी। जो ओवरब्रिज है उनका विस्तार किया जाएगा। जो सीसीटीवी कैमरे हैं, जो संचार व्यवस्था है, इसके अलावा जो स्टेशन निदेशक हैं उनके लिए खास तौर पे भूमिका निर्धारित की गई है। और जो रेलवे कर्मी हैं उनके लिए अब नए यूनिफॉर्म लागू किए जाएंगे। तो ये सारे बदलाव हैं, एक एक करके सभी पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मामला चर्चा में क्यों है। तो देखिए, भारतीय रेलवे ने देश भर के प्रमुख जो रेलवे स्टेशन हैं उन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए सख्त कदम उठाने का फैसला ले लिया है। जैसा कि हमने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में कुछ देखें तो ऐसी घटनाएं घटित हुई और उस घटना में काफी संख्या में लोग हताहत हुए। ऐसे ही देश के अलग अलग जगहों पर ही यहाँ पर देखें तो रेलवे से जुड़ी हुई इस तरह के जो हादसे हुए वो हो चुके हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि अब आगामी त्योहारों के सीजन स्टार्ट हो रहे हैं और इन त्योहारों के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, भीड़ का दबाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की घोषणा की है। और इन उपायों का इतना ही उद्देश्य है, इतना ही लक्ष्य है कि यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। जो यात्रियों की सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए और स्टेशन जो परिसर है वहां पर जो अव्यवस्था है, जो इन परिसरों में जो अनुशासन की समस्या देखने को मिलती है और इस कारण से जो इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर नियंत्रण किया जाए, उन्हें समाप्त किया जाए। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा देखिए, स्टेशनों पर अस्थायी जो वेटिंग एरिया है उसकी व्यवस्था करने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि रेलवे ने अब फैसला किया है कि यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर तभी जाने की अनुमति दी जाएगी जब उनकी ट्रेनें आने वाली होंगी। ठीक है, ये बात कही जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए जो 60 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं उन पर अस्थाई वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे। यानी जो पहले आप मूल परिसर में देखते थे प्लेटफॉर्म पर ही वेटिंग रूम होता था, उस तरह से नहीं, अब क्या है कि अलग से अस्थाई वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे और ये परमानेंट होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे सीजनल आप देखते होंगे बड़े बड़े स्टेशनों पे कि अस्थाई तौर पे वहाँ पर टेंट या इस तरह के अस्थाई जो वेटिंग रूम है वो बनाए जाते हैं, तो वैसा नहीं है। ये अस्थाई वेटिंग एरिया बनाए जाएंगे जहाँ पर यात्रियों को आराम करने और अपनी ट्रेन का इंतजार करने की सुविधा उपलब्ध होगी। खास तौर पे ये जो सुविधा दी जा रही है अभी शुरुआती दौर पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसके अलावा देखें वाराणसी, अयोध्या, पटना जैसे जंक्शन जो बड़े स्टेशन है जहां पर इस तरह की भीड़ देखने को मिलती है, तो वहां पर पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये लागू किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, प्लेटफॉर्म एंट्री के जो नियम है, तो नए जो नियम है, इन नए नियमों के तहत ये कहा जा रहा है कि केवल उन्हीं यात्रियों को अब प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी जिनके पास कन्फर्म आरक्षित टिकट होगा, यानी जिनके पास रिजर्वेशन होगा और वो कन्फर्म होगा। ऐसा नहीं कि वेटिंग होगा या इस तरह के दूसरी जो अलग अलग फॉर्मेट है वो नहीं होगा। साथ ही स्टेशन के मेन गेट पर, मेन जो द्वार है उसको छोड़कर सभी जो अनाधिकृत रास्ते हैं उनको सील किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो अनावश्यक भीड़ है उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा भी कई सारे प्रयास किए जाएंगे। जैसे रेलवे अधिकारियों का ये कहना है कि प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री है
बिक्री भी सीमित की जाएगी, ताकि अनावश्यक ऐसा ना हो कि जितने लोग ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं उससे अधिक वहां उनको छोड़ने वाले पहुंचे, और इससे जो अतिरिक्त भीड़ का दबाव प्लेटफॉर्म पर होता है वो दबाव सीमित किया जाए, कम किया जाए। तो इस तरह की बात कही जा रही है। रेलवे ये सुनिश्चित करेगा कि वहां अगर कोई ज़रूरत पड़ रही है तो यात्री अनावश्यक रूप से प्लेटफॉर्म पर न रुकें। तो ये सारी बातें यहाँ पर नए तरीके से जोड़ी जा रही हैं। इसके अलावा देखिए, प्रमुख स्टेशनों पर वार रूम की स्थापना, ये भी एक बदलाव किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए जो रेलवे प्रमुख स्टेशन है उन स्टेशनों पर वार रूम स्थापित किया जाएगा। दूसरी बात, इन वार रूम्स में सभी विभागों के जो प्रमुख अधिकारी होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे और भीड़ को निगरानी के स्तर पर रखेंगे, सुपरविजन करेंगे, और रेलवे जो अधिकारी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनके बीच में तालमेल बिठाने के लिए इन वार रूम्स में आधुनिक जो संचार उपकरण हैं वो लगाए जाएंगे। और इन वार रूम्स की मदद से रेलवे स्टेशन पर किसी भी आपातकालीन की स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बात कही जा रही है। इसके अलावा देखिए, फुट ब्रिज है, अब फुट ओवर ब्रिज का विस्तार किया जाएगा, और इसमें यह कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर यानी 40 फीट और 6 मीटर यानी 20 फीट चौड़ाई वाले नए जो फुट ओवर ब्रिज हैं वो अब बनाए जाएंगे। जैसे महाकुंभ जैसे बड़े जो आयोजन है, उस आयोजन के दौरान देखें तो जो ओवर ब्रिज है उसकी जो उपयोगिता है वो देखने को मिली, जिस कारण से जो भीड़ का दबाव था उसको नियंत्रित किया गया। तो इस अनुभव को लेते हुए अब ये बात कही जा रही है कि रेलवे के द्वारा कि फुट ओवर ब्रिज का अब विस्तार किया जाएगा, और नए जो फुट ओवर ब्रिज है इसमें यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैंप और जो एक्सकलेटर है उसकी सुविधा और उपलब्ध कराई जाएगी। इसे बेहतर बनाया जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो यात्री है उनको प्लेटफॉर्म बदलने में आसानी होगी, जिससे भगदड़ नहीं होगा और भीड़ अनियंत्रित नहीं होगी। इसके अलावा जो सीसीटीवी निगरानी है, सुरक्षा जो उपकरण है, उन पर भी खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा, और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में जो हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे, और रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाले जो यात्री हैं उनका निगरानी किया जाएगा। और इसमें जो नई नई तकनीकें हैं, जैसे एआई की बात करें तो एआई आधारित जो सुरक्षा प्रणाली है वो भी लागू की जाएगी। ये जो पूरी प्रणाली है, ये जो भी कह सकते हैं कि सस्पिशियस या जो संदिग्ध होंगे उनकी पहचान करेगा, और रेलवे जो सुरक्षा बल है, जो आरपीएफ है, उसको तुरंत इसकी जानकारी देगा। इसके अलावा देखें तो प्रवेश द्वार, जो भी एंट्री गेट होंगे, उन द्वारों पर यात्रियों के जो बैग हैं, जो व्यक्तिगत सामान है, उसकी जांच के लिए अब उन्नत स्कैनिंग जो मशीनें हैं वो लगाई जाएंगी, ताकि कोई भी संदिग्ध वस्तु स्टेशन परिसर में न पहुंचे। सभी जो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं उन पर बम रोधी जो दस्ते हैं, खोजी जो कुत्ते हैं, उनकी तैनाती अब की जाएगी, ताकि कोई भी कह सकते हैं कि ऐसी दुर्घटना वहां पर न घटित हो। स्टेशन जो निदेशक हैं, इनकी जो भूमिका है वो अब और बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है उन पर एक स्टेशन डायरेक्टर को नियुक्त किया जाएगा, और ये वरिष्ठ अधिकारी होगा, मौके पर ही ये उपलब्ध होगा, जो भी वित्तीय निर्णय है वो लेने के लिए अधिकृत होगा। और इसके साथ ही स्टेशन की जो भी कैपेसिटी है, ट्रेनों की जो उपलब्धता है, उसके आधार पर टिकट की बिक्री है वो नियंत्रित करेगा। इसके अलावा देखिए, वे ये भी सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए लागू किए गए जो नए नियम है वो सही तरीके से उनका पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो पूरा सुपरविजन देखेगा स्टेशन डायरेक्टर। इसके अलावा देखें तो संचार व्यवस्था को और अब आधुनिक करने की बात कही जा रही है। रेलवे स्टेशन पर संचार जो भी व्यवस्था है, कम्युनिकेशन के जो अरेंजमेंट है, उनको उन्नत बनाने के लिए अत्याधुनिक जो भी उपकरण हो सकते हैं, जैसे वाकी टाकी, घोषणा से संबंधित जो भी अनाउंसमेंट की प्रणालियां है, कॉलिंग जो सिस्टम है, ये सारी व्यवस्थाएं अब और उन्नत स्तर पे लगाई जाएंगी। इसके अलावा जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके बीच में भी ये कोशिश किया जाएगा कि उनके बीच में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके, जिससे भीड़ को
सुचारू रूप से प्रबंधित किया जा सके। इसके अलावा देखिए, रेलवे जो अधिकारी हैं उनके पास एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होगा जिससे वे रियल टाइम डेटा प्राप्त कर सकेंगे और त्वरित निर्णय ले सकेंगे। तो ये सुधार के स्तर पे बातें कही गई हैं। इसके अलावा जो रेल कर्मचारी हैं उनको अब नया यूनिफॉर्म कोड लागू होगा। जैसे रेलवे स्टेशन पर तैनात जो भी कर्मचारी हैं उनको नई डिजाइन का यूनिफॉर्म दिया जाएगा ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में आसानी से पहचाने जा सके, लोग उन तक पहुंच सके, मदद मांग सके। तो ये बात कही गई है। रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने ये कहा है कि इन सभी उपायों का जो उद्देश्य है वो इतना ही है कि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक जो यात्रा है वो प्रदान किया जा सके। रेलवे प्रशासन को उम्मीद है कि इन सभी सुधारों से यात्रियों को अधिक सुरक्षा और सुव्यवस्थित जो सेवा है वो प्राप्त हो सकेगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अपना मास्टर प्लान ये बनाया है। तो ये पूरा हमने चर्चा की कि आखिर रेलवे का नया मास्टर प्लान है क्या, उसमें कौन कौन सी नई बातें जोड़ी गई हैं, कहाँ के लिए अब पहली बार ये पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पर लागू किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हमने देखी। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा प्रस्तावित वार रूम का मुख्य कार्य क्या होगा? रेलवे संचालन की निगरानी करना, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन स्थितियों का प्रबंधन करना, टिकट आरक्षण प्रणाली को सुधारना और रेलवे राजस्व की गणना करना। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने रेलवे के मास्टर प्लान की चर्चा की और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।